Hello, my dear students. Today I'm here with a new episode, a new video on the thief story. तो ये जो थीफ स्टोरी है ये हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 है और इसके हम स्टोरी के बारे में जानेंगे, थीम के बारे में जानेंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे और कैसे क्विक रिवीजन लिया जाए ताकि एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा इस वीडियो के समाप्त होने के पहले, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी की, कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, कौन से लोग यहाँ पर हैं, कौन से 2 लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, हरी सिंह और अनिल के बारे में स्टोरी है। कौन से आइडियाज़, मैसेज या थीम हमको पता चलता है यहाँ पर और एग्ज़ाम क्वेश्चंस कैसे इसको हम सॉल्व करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमको मिल सके। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो हमको बताएगा कि आगे क्या करना है। तो चलिए, ये जो कहानी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड एक बहुत जाने-माने ऑथर हैं, जो इंडियन ऑथर हैं। इनकी बेसिकली कहानियाँ ज़्यादातर ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे कि काइंडनेस, ह्यूमैनिटी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, गुडनेस, इन सब चीज़ों के बारे में इनकी कहानियाँ होती हैं। ये बहुत जाने-माने हैं और ये कहानी इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टोरी अगर हम देखें तो एक पेज में मैंने पूरी स्टोरी लाने का प्रयास किया है। जैसे कि हरी, हरी घूमते-घामते एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पर उससे अनिल से मुलाकात होती है। अनिल रेसलिंग मैच देख रहा है और हरी को लगता है कि अनिल मेरे शिकार का मतलब बहुत अच्छा शिकार मेरा बन सकता है। मेरा काम, मेरी चोरी इसके द्वारा हो जाएगी। तो फिर उनसे पूछता है कि मैं आपके लिए काम करूँगा। अनिल पहले तो मना कर देता है, फिर बाद में वो मान जाता है। अनिल एग्रीज़। उसके बाद अनिल उसको अपने घर पे रखता है, खाना देता है, शेल्टर देता है, काम देता है, ट्रस्ट करता है, सबसे पहली बात ट्रस्ट करता है और अनिल और हरी आराम से रहने लगते हैं। और अनिल बीच-बीच में उसको पढ़ाता भी है, उसको नंबर्स भी ऐड करना सिखाता है, उसका नाम लर्न करना सिखाता है, नाम के स्पेलिंग्स बताता है, काम काम देता है उसको, रोज़ वो कुछ-कुछ चीज़ें बाज़ार से खरीद के भी लाता है। तो इस तरह से आराम से ज़िंदगी चल रही है। हरी और अनिल की ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही है। एक दिन क्या होता है कि अनिल कुछ पैसे घर लेकर आता है और हरी देख लेता है, उसके अंदर का चोर जाग जाता है। वो कहता है इतने दिनों से मैंने चोरी नहीं करी है और मैं भूल जाऊँगा चोरी करना तो। तो उसके बाद वो सोचता रहता है, अपने आप को आर्गुमेंट देता रहता है कि क्या हुआ अनिल अगर मुझे ट्रस्ट करता है तो? क्या हुआ मैं यहाँ पर इतने अच्छे से रह रहा हूँ तो? मुझे तो पैसे चाहिए और पैसे तो ज़रूरी होते हैं। अपने आप को आर्गुमेंट देता रहता है, अपने आप को पैसिफ़ाई करता रहता है। नहीं मैं चोरी करूँगा, अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो मैं ये वैसे भी पैसे खर्च कर देगा और मुझे मिलेगा नहीं। मुझे वैसे भी इसने पेमेंट तो दी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की ये सब थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं और वो सोचता है कि नहीं, मैं तो चोरी करूँगा। और रात को जब अनिल सो जाता है, हरी की नींद आँखों से नींद गायब है और वो चोरी करने का पूरा प्लान बनाता है और रात को वो चोरी करने के लिए उसके बेड की तरफ जाता है और वो पूरे 12 नोट्स जो पा ₹50 के हैं, पूरे 600 नोट्स हाथ से लेके बाहर भाग जाता है। भागते-भागते बाहर देखता है कि बारिश हो रही है, वो अपने रेलवे स्टेशन पहुँचता है। वहाँ पर खड़ा रहता है, ट्रेन भी लगी हुई होती है और वो सोचता है जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कुछ होता है उसके अंदर कि उसके पैर उस आगे बढ़ते ही नहीं है, वो ट्रेन पहुँच ही नहीं पाता, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बोर्ड नहीं कर पाता और ऐसे धीरे-धीरे ट्रेन छुक-छुक, छुक-छुक करते हुए आगे निकल जाती है। अब हरी देखता है अरे ट्रेन तो निकल गई, अब मैं क्या करूँ? वापस जाता है, बाज़ार में ऐसे घूमता है, गार्डन में बैठता है, उसके बाद कहीं पे उसको कुछ आसरा नहीं मिलता है, उसके मन में भी अचानक से फिर ख़्याल आता है कि कितने पहले से उसको ख़्याल आ गया था स्टेशन में ही, लेकिन अब क्लियर नहीं था। जैसे वो बाहर में घड़ी चौक के पास बैठता है, गार्डन में बैठता है, तो धीरे-धीरे उसकी अंतरात्मा उससे कहने लगती है कि उसने बहुत गलत काम किया है। अनिल जो उस पे इतना भरोसा करता था, इतना सब कुछ देता था, उसकी चाबी घर की चाबी उसके पास होती थी और उसने उसका भरोसा तोड़ा और उसके पैसे चोरी करके भाग रहा था। ये तो अच्छा है इसके अंदर अंदर की कॉन्शियस जाग जाती है और वो वहाँ चोरी नहीं करता और वापस घर चला जाता है, वापस पैसे उसके मैट्रेस के अंदर रखता है और वापस सो जाता है। सुबह जब उठता है तब देखता है कि अनिल ऑलरेडी चाय बना रहा है और उसको ऐसे ₹50 के नोट देता है, लो
जाके मूवी देखना, मज़े करना, ऐसे करके बोलता है। जैसे ही वो नोट अपने हाथ में रखता है, तो उसको वो नोट गीले-गीले दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं और वो थोड़ा-सा झिप जाता है। लेकिन तभी भी अनिल उससे कुछ नहीं कहता, ना उससे शिकायत करता है, ना उसे कन्फ्रंट कराता है, कुछ नहीं कहता है और कहता है, आज के बाद से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, नंबर्स ऐड करना सीखेंगे। तो ये इस तरह से कहानी खत्म होती है। तो कहानी शुरू होती है स्टीलिंग से, फिर उसको गिल्ट होता है कि उसने गलत काम किया, फिर वो चूज़ करता है कि मुझे वापस जाना चाहिए कि भाग जाना चाहिए। वो चूज़ करता है कि वापस आना चाहिए और उसका हृदय परिवर्तन होता है। पहले जैसा हरी, हरी नहीं रहता, हरी बदल जाता है। तो ये कहानी में हमको बहुत अच्छी शिक्षा ये भी मिलती है कि अगर हम किसी को अच्छे ढंग से पेश आएँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर, हरी पहले कैसा था? हरी 15 साल का था, उसको चोरी में बहुत एक्सपीरियंस था, क्लेवर था, लोगों को ऑब्ज़र्व करता था और लोगों को अपना शिकार बनाता था। गरीब था, भूखा था, बट नॉट हर्टलेस, दिल था उसके अंदर, सोचता था वो भी। उसके पैसे की ज़रूरत थी, बट लेटर उसको समझ में आया कि पैसा सही तरीके से कमाना चाहिए और सही तरीके से कैसे कमा सकते हैं? एजुकेशन के साथ कमा सकते हैं। तो एजुकेशन की तरफ वो बहुत अट्रैक्ट हो गया और यही कारण था कि वो वापस आना चाहता था और आया, चोरी करने के बाद। फील्स गिल्टी आफ्टर बिट्रेइंग अनिल्स ट्रस्ट, मतलब वो अनिल का भरोसा तोड़ा तो उस बहुत बुरा लगा उसको, गिल्टी महसूस हुआ। वो वापस आता है और पैसे अपने आप बिना किसी के ज़ोर-ज़बरदस्ती किए पैसे वापस रख देता है एंड बिगिन्स मूविंग फ्रॉम क्राइम टुवर्ड्स एन ऑनेस्ट लाइफ। तो हरी यहाँ पर पहले एक क्रिमिनल होता है, लेकिन धीरे-धीरे अनिल की संगत में रहने के बाद वो एक ऑनेस्ट पर्सन बनना चाहता है, वो भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। वो भी एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो इज़्ज़त से पैसा कमाए, उसको भी इज़्ज़त अच्छी लगती है, एजुकेशन अच्छा लगता है। तो ये है अनिल का कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं सॉरी, हरी का कैरेक्टर। बात करते हैं अनिल के कैरेक्टर के बारे में। अनिल एक राइटर है ना? फिट्स एंड स्टार्ट्स में पैसे कमाता है, सिंपल है, ईज़ी गोइंग है, सीधा-साधा है ना? काइंड, ट्रस्टिंग और माफ़ करने वाला भी है। सो गिव्स हरी फूड, शेल्टर एंड वर्क। वो हरी पे भरोसा कर लेता है और उसको ये सब चीज़ देता है और उसको खाना पकाना भी सिखाता है, लिखना भी सिखाता है, मैथ्स भी सिखाता है और उसको अपने बातों से, अपने व्यवहार से ये भी बताता है कि एजुकेशन लाइफ़ चेंज कर सकता है और हरी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। और वो कभी भी हरी को ह्यूमिलिएट नहीं करता, उसको पनिश नहीं करता उसकी गलतियों में भी और उसका ट्रस्ट और हरी के ऊपर बढ़ता ही चला जाता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है हरी के ट्रांसफ़ॉर्मेशन का। तो हम देख पाते हैं कि अगर हम किसी को भरोसा करें, उस पे प्यार दिखाएँ, तो वो बच्चा, ये वो इंसान बदल भी सकता है। अब हम देखते हैं कि हरी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता कैसे है? कैसे वो ट्रांसफ़ॉर्म होता है? बिफ़ोर हरी पहले कैसा था? हरी पैसे के बारे में सोचता था, खाली प्रॉफ़िट के बारे में सोचता था, झूठ उसके मुँह पे होता था, तुरंत-तुरंत झूठ बोलता था और अपनी थेफ़्ट को प्लान करता था, लोगों को चुनता था, किसके घर में चोरी करनी है, पूरे प्लानिंग के साथ काम करता था। और पैसा चुराना ही उसको सबसे अच्छा आता था। उसको लगता था कि अमीर बनना है या अपना काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो चोरी ही सबसे ईज़ी रास्ता है, फ़ास्टेस्ट रास्ता है। लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट आता है कब? जब वो अनिल के साथ रहने लगता है, अनिल का ट्रस्ट गेन कर लेता है और अनिल से बातों-बातों में ये समझ में आता है कि एजुकेशन कैन गिव हिम अ बेटर फ्यूचर। चोरी का क्या है, वो चोरी करेगा, भागेगा, है ना? पैसे खर्च हो जाएँगे, पुलिस आएगी, कभी छूट जाएगा, कभी पकड़ा जाएगा, हमेशा एक डर के माहौल में जीना पड़ेगा। बट हम एजुकेट हो जाते हैं, हमारी इज़्ज़त होती है, हम बहुत ही एथिकल तरीके से पैसे कमा सकते हैं, हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसको ये भी समझ में आता है कि थेफ्ट बिगिन्स टू फील मीनिंगलेस, चोरी-चकारी उसको अब उतना मज़ा नहीं देती, उसको समझ में आ जाता है कि थेफ्ट अलग चीज़ है और एजुकेट होके पैसा कमाना अलग चीज़ है। और फिर रेन भी एक चीज़ है, जो वो बाहर चोरी करके बाहर निकलता है तो बारिश होती है। तो ऐसा एक आप बोल सकते हो कि बारिश उसके गलत आदतों को, गलत थॉट्स को धो देती है और वो धीरे-धीरे एक अच्छा इंसान बनने की तरफ चल पड़ता है। और हरी बाद में क्या बन जाता है, बाद में हरी वो चुराए हुए पैसे को वापस कर देता है। चोर कभी अपने पैसे वापस नहीं करता, बट हरी अपने पैसे चुराए हुए वापस कर देता है और वो मौका देता है अपने आप को एक सेकंड चांस कि नहीं भई, चोरी-चकारी बहुत हो गई, क्रिमिनल का लाइफ़ बहुत हो गया, अब मुझे एक अच्छा इंसान बनना है।
ही वांट्स टू लर्न, वो चाहता है कि वो पढ़े, एडिशन करे, अपना नाम लिखे, एजुकेट हो अपने आप। सो मूव्स टुवर्ड्स ऑनेस्टी, और फिर वो क्या करता है कि वो ऑनेस्टी की तरफ बढ़ने लगता है। और सीज़ एजुकेशन एज़ अ रियल अपॉर्च्युनिटी, मतलब वो देखता है कि चोरी-चकारी टेम्परेरी काम है, जो मेन काम वो क्या है, वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन की तरफ वो बढ़ने लगता है। अब अनिल के कैरेक्टर में क्या ऐसा चीज़ है? अनिल है काइंड, खाना देता है, शेल्टर देता है, काम देता है, भरोसा भी करता है, ट्रस्ट देता है उसको, और जब वो गलतियाँ करते रहते हैं तो उसको माफ़ भी करता है, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करता, उस पे शाउट नहीं करता, और उसको धीरे-धीरे ये बताता है कि देखो एजुकेशन तुम्हारे लाइफ़ को चेंज कर सकता है, इसलिए तुम एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो। एंड ट्रीट्स हरी एज़ समवन कैपेबल ऑफ बिकमिंग बेटर। वो चोर नहीं समझता उसे, वो उसको समझता है कि वो भी एक इंसान है, वो भी एक इज़्ज़त डिज़र्व करता है। तो इस तरह से अगर हम अपना थॉट्स और अपना बिहेवियर चेंज करें, तो हम अपने आने वाले जो हमारे सामने जो इंसान होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब कौन-सी थीम यहाँ पर हाइलाइट होती है? काइंडनेस की थीम हाइलाइट होती है कि काइंडनेस लोगों को बदल सकता है। काइंडनेस कैन रीच वेयर पनिशमेंट में फेल। पनिशमेंट करने से जो बदलाव नहीं आएगा, वो काइंडनेस, फॉरगिवनेस से आ सकता है। ट्रस्ट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भरोसा करते हो तो अगला रिस्पॉन्सिबल बनता है कि नहीं भई, उसने मुझ पे भरोसा किया तो मैं गलत काम तो कर ही नहीं सकता, भरोसा तोड़ नहीं सकता। एजुकेशन, एजुकेशन ये बताता है हरि को कि लर्निंग एंड बीइंग एजुकेटेड कैन मेक हिम अ बेटर पर्सन। तो वो क्विक इल्लीगल मनी से दूर हटता चला जाता है और लॉन्ग टाइम अपॉर्च्युनिटी देखता है किसमें? एजुकेशन में। और यही कारण है कि वो ट्रांसफॉर्म होता है। पीपल कैन चेंज व्हेन गिवन डिग्निटी, एंड अ पर्सन्स मिस्टेक नीड नॉट डिफाइन द होल पर्सन। हम ह्यूमैनिटी की तरफ भी देख सकते हैं कि ठीक है, उसने चोरी करी, कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे जो उसने चोरी करी, लेकिन अब चोरी करी तो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी चोर ही बना रहेगा और हमेशा उसको चोर की नज़र से ही देखना है, ये गलत है। ये हरि ने ब चोर होने के बावजूद अनिल ने उसको ऐसा नहीं देखा, और यही कारण था कि हरि के अंदर ये सारे बदलाव हुए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को जज ना करें। अगर हम जज नहीं करते हैं, तो लोगों में चेंज होने की संभावना हो जाती है। अब मॉरल क्या मिलता है? कि मॉरल ये मिलता है कि अ पर्सन कैन चेंज व्हेन ट्रीटेड विथ ट्रस्ट, काइंडनेस, डिग्निटी। Education can provide a more meaningful path than dishonest shortcuts. तो मॉरल हमको ये पता चलता है कि एक आदमी चेंज हो सकता है, जैसे हरि चेंज हुआ। उसको एजुकेशन का आईना दिखाया गया, उसको ये बताया गया कि एजुकेशन बहुत मीनिंगफुल है ना? गलत रास्ते से पैसा कमाने से सुख और शांति तो आती ही नहीं है ना? इज़्ज़त से पैसा कमाना है, शांति जमाना है ना? लो सोसाइटी में हमको रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन पाना है, तो एजुकेशन सबसे अच्छा रास्ता है। एंड मॉरल तो हम समझ गए, व्हाई प्रूव फ्रॉम द स्टोरी, क्यों हम ये मॉरल सही है, क्योंकि अनिल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हरी विथ एंगर। हम देखते हैं कि वो उसको डिग्निटी, ट्रस्ट, काइंडनेस से डील करता था, गुस्सा नहीं करता था, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करता था, है ना? हरीज कॉन्शियस अवेकन्स, तो उसके अंदर की ज़मीर जागती है, अरे ये अगला इंसान मुझे इंसान समझ रहा है ना? मुझे भी इज़्ज़त दे रहा है, मुझे भी फ्रीडम दे रहा है, आज़ादी दे रहा है। तो वो गलत काम करने से अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उसके बदलाव होने लगे, और हालाँकि अंदर का चोर एक बार ट्रिगर हो गया था, लेकिन वापस उसका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वापस उसको सही रास्ते पे ले आया, और वो वापस पैसा रख के गया, मतलब ही केम बैक एंड गिव द मनी एंड केप्ट द मनी इन इट्स प्रॉपर प्लेस। तो ये है कि मॉरल को समझाता है कि अगर हम किसी को काइंडनेस से, डिग्निटी से ट्रीट करते हैं, तो एक बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हमको इस कहानी में अच्छे से पता चलती है। चलिए अब देखते हैं कि लिटरल लेवल, डीपर लेवल और बेस्ट इनसाइट। द नैरेटर इज़ अ यंग थीफ हू टेल्स द स्टोरी हिमसेल्फ, है ना? हमको पूरी कहानियाँ वो बता रहा है चोर। द टाइटल इमीडिएटली क्रिएट्स क्यूरियोसिटी कि कौन थीफ है? थीफ कौन है? हरी है। अब डीपर लेवल पे इस कहानी को देखें तो स्टोरी इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्ट ऑफ स्टीलिंग, सिर्फ़ चोरी के बारे में नहीं है कहानी। ये कहानी इसके बारे में है कि चोर को फिर गिल्ट होता है। फिर वो चूज़ करता है कि कौन-सा रास्ता मैं चूज़ करूँ। मैं वहाँ पर कौन-सा रास्ता चूज़ करूँ, मतलब कि मैं कहाँ पर जाऊँ, जैसे कि सही रास्ता चूज़ करूँ कि गलत रास्ता चूज़ करूँ। फिर वो सही रास्ता चूज़ करता है और वो धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्म होता चला जाता है।
तो अगर हम टाइटल को देखें तो टाइटल शिफ्ट्स आवर अटेंशन फ्रॉम द क्राइम। हम चोरी से रस्किन बॉन्ड चोरी से हमारा ध्यान हटा के उस पर्सन पे लाके टिका देते हैं कि वह पर्सन जो क्रिमिनल था, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, अनिल का एटमॉस्फेयर ऐसा था, उसकी कंपेनियनशिप ऐसी थी कि उसको बाध्य होना पड़ा चेंज होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं कि अगर हम किसी से अच्छा बर्ताव करें तो आगे चल के वो क्या फ़ील होता है। हरीज़ ओल्ड वर्ल्ड अगर हम बात करें हली पहले कैसा था तो मनी ही मनी था उसके दिमाग में सिर्फ़ पैसा-पैसा चलता था। सही गलत कैसे से भी हो, गलत तरीके से भी पैसा कमाए तो उसको सही लगता था। है ना? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन उसको क्या था? पैसा। किसी को भी छल करना पड़े, है ना? अपनी स्ट्रैटेजी बनाता था और हमेशा डर में जीता था कि कहीं मैं पकड़ा मत जाऊँ और लॉन्ग टर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। जबकि अनिल की दुनिया में क्या था कि ट्रस्ट कोई चीज़ थी, भई लोगों पे भरोसा करो। ट्रस्ट करने से लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है, अगर आप भरोसा करते हो, काम देते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होता है। फिर एजुकेशन, अनिल की दुनिया में ये पता चला कि एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी है ना? काइंडनेस ज़रूरी है, डिग्निटी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों के साथ हमको इस तरह से पेश आना चाहिए। फॉरगिवनेस ज़रूरी है, हर व्यक्ति एक सेकंड चांस का हकदार होता है। एंड लर्निंग हमको एक सेल्फ रिलायंट पर्सन बनाता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमको पूरी स्टोरी एक कीवर्ड्स में मैंने लाके रख दी है। जैसे कि हरी क्या है? चोर है। 15 साल का छोटा-सा चोर है। अनिल क्या है? राइटर है, काइंड है, ट्रस्टिंग है। और दोनों कहाँ पर मिले थे? एक रेसलिंग मैच में। अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, हरी वहाँ पर आया और उससे बातें करने लगा। बातों-बातों में मैं आपके लिए काम करूँगा, फिर वो दोनों में बातें हुईं, फिर वो उसके लिए कुक करना पड़ा। पहले तो वो कुक कर ही नहीं पाया, वो खाना पूरे कुत्तों को डालने पड़े क्योंकि इतना खराब खाना बनाया था उसने। फिर धीरे-धीरे उसको एजुकेशन, राइटिंग, अर्थमेटिक ये सब चीज़ के बारे में पता चला। और फिर एक दिन एक टर्निंग पॉइंट आया जब अनिल पैसे लेके घर आया और अनिल पैसे लेकर घर आया और अपने बेड के नीचे में पैसे रख गया और सो गया। और साढ़े 10 बजे की ट्रेन थी लखनऊ एक्सप्रेस और अंदर ही अंदर हरी के अंदर चोर जाग गया था और चोरी के एक्साइटमेंट में वो सारी चीज़ें भूल गया कि क्या-क्या अनिल से उसको मिल रहा था। वो चोरी करके बाहर आया और बाहर बारिश हो रही थी और ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाया। अंदर ही अंदर गिल्ट फ़ील आने लगी। पैसा उसने वापस रखा और हरी वापस सो गया। अनिल फिर सुबह उठकर उसने देखा कि पैसे तो चोरी हुए हैं, लेकिन वो वापस रख गया है, वो अच्छा आदमी बनना चाह रहा है। तो अनिल ने उसको एक सेकंड चांस भी दिया और इससे हरी का एक नया लाइफ़ शुरू हुआ। तो ये कहानी हमने पूरी एक स्लाइड में आपको बताने की कोशिश करी है, जिससे आप समझ पाओ। अब देखते हैं कि हमारा सीबीएसई क्वेश्चन्स को कैसे फ़ॉर्म करता है। सपोज़ आपके पास कुछ एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप देखिए कि हू इज़ स्पीकिंग, हाँ? और उस एक्सट्रैक्ट में क्या हो रहा है ना? उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फीलिंग हो रही है, क्या चीज़ हो रही है? और उसको थीम के साथ जोड़िए और फिर उसका इन्फरेंस निकालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ हरी रिटेन्स इन द रेन, डू नॉट स्टॉप एट इट वाज़ रेनिंग, थिंक द रेन सराउंड्स अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, गिल्ट, डिसीजन। तो इस सब चीज़ में एक्सट्रैक्ट में आप पता कीजिए कि कौन क्या किसको बोल रहा है, क्या चीज़ वहाँ पर हो रही है और चैप्टर के साथ कनेक्ट करके पता करिए कि पूछा क्या गया है और उस प्रकार उसको आंसर एनालाइज़ करने के बाद दीजिए, राइट? सो पहले आपको क्या करना है, देखना है कि क्या है चैप्टर में, वो एक्सट्रैक्ट में, क्या बताने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसके हिसाब से आंसर आपको देना है। तो इस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में ना डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जैसे कि व्हाट हैपेंड, तो आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप ये नहीं बता पाएँगे। और व्हाट डज़ इट रिफ़ील, मतलब पूरे कहानी के बाद अंत में वो क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है आपको, एनालाइज़ कीजिए, है ना? ये हमारे आस-पास के हमारे लाइफ़ में क्यों मैटर करता है ना? फिर उसको इवैल्यूएट कीजिए कि अंत में अब मुझे क्या लिखना है, कंक्लूड क्या हो रहा है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है, मैं क्या समझ पा रहा हूँ, क्या इवैल्यूएशन हो रहा है। इस तरह से अगर आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन्स के अनुसार अगर चैप्टर को देखेंगे,
समरी को समझेंगे, तो आप आसानी से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड यही सब चीज़ों में बताया गया। एनालाइज़ कीजिए, व्हाई डिड इट मैटर? क्यों मैटर करता है भई? है ना? वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों मैटर करता है? एजुकेशन क्यों मैटर करता है ना? तो इवैल्यूएट कीजिए कि अब क्या सही था, क्या कंक्लूजन हुआ? मतलब यहाँ पर रस्किंग बॉट क्या समझाना चाह रहे हैं? व्हिच ह्यूमन वैल्यूज़ ही वांट्स टू पोर्ट्रे, वांट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड। तो हमारा जो कॉम्पिटेंसी है ना, ये अंडरस्टैंड, इन्फर, एनालाइज़, इवैल्यूएट पर आधारित है। तो अगर आप ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन समझ जाएँगे, तो आप कोई भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा-सा मैं आइडिया दे रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि इसके आंसर्स आपके क्या-क्या हैं? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का क्या-क्या आंसर्स आपने निकाले। यहाँ पर क्वेश्चन है हरीज़ डिसीजन। देखिए हम देखते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन के कौन से ऑप्शंस आपने क्लिक किए हैं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Hari's decision to return the money mainly shows a fear of police A ऑप्शन है fear of police, B ऑप्शन है moral awakening, lack of money, anger at Anil। तो आपको कौन-सा ऑप्शन समझ में आया? तो Hari's decision 1, Anil's response 2 क्वेश्चन नंबर, story suggests education is valuable because it makes people famous। थर्ड क्वेश्चन है Hari's first person narration important। Is Hari's first person narration important? बताता है, it tells how he follows his inner conflict। और क्या क्यों ज़रूरी है? हरि ने कहानी लिखी, तो हरि के द्वारा कहानी बताना ज़रूरी था क्या? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन्स हैं और 4 ऑप्शंस हैं हर किसी के। मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन-सा ऑप्शन है। मैं आपको बताऊँगी आप सही हैं कि गलत। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि गलत है? आपने कहानी को अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है? चलिए देखते हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन्स। व्हाई डिड अनिल व्हाई डिड हरि रिटर्न द मनी? आप इस पर बेस्ड होके आंसर कर सकते हैं कि अनिल हरी रिटर्न द मनी बिकॉज Anil's trust created that awakening inside, the transformation inside, and he felt guilty of what he did, and Hari also realized that education could give him a better opportunity। तो ये आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हाउ डिड अनिल चेंज हरी? ऐसा तो तुम चेंज हो जाओ, तुम चेंज हो जाओ, तुम अच्छे आदमी बन जाओ, अरे तुमको ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत लोग बोलते हैं और ये सब बोलने से चेंज नहीं आता है। बट अनिल ने कैसे चेंज किया हरी को? ही गेव हरी फूड, शेल्टर, वर्क, एजुकेशन विदाउट ह्यूमिलिएशन। तो किसी को चेंज करना है ना तो अपने एक्शन से चेंज कर सकते हैं हम। उसके प्रति अच्छा व्यवहार करके हम चेंज कर सकते हैं। उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट देके, एक डिग्निटी देकर चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि तुम ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। उससे लोग चेंज नहीं होते हैं, चेंज होते हैं बिहेवियर से, जो कि अनिल का बिहेवियर था, जो हरि को फोर्स करा चेंज होने के लिए। व्हाई इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी? ये हमको बताता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी। व्हाई? बिकॉज़ कि इट रिप्रेजेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में? तो एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी and self-reliance. Hari begins to see learning as a better path to earning money honestly. तो हल एजुकेशन आपको सेल्फ रिलायंस बनाता है भाई, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है। वॉज हरी कंप्लीटली बैड? क्या हरी शुरू से ही पूरा का पूरा बुरा इंसान था? नो, ही वॉज अ थीफ, बट ही वॉज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड चेंज। वो रिफ्लेक्ट करता था कि कौन सा काम सही है क्या गलत है। चैप्टर में आप देखोगे कि उसको ये भी पता था कि अगर मैं रिच के पैसे चुराता हूँ तो कैसा फील होता है उसको, अगर मैं गरीब आदमी के पैसे चुराता हूँ तो रिफ्लेक्ट करता था वो। हिज डिसीजन टू रिटर्न द मनी प्रूव्स दैट ही स्टिल हैड ए कॉन्शियंस। मतलब वो पूरा तरह से बुरा नहीं था, उसके अंदर अच्छाई छुपी हुई थी और इसीलिए उसने पैसे वापस किया। इससे हमको ये पता चलता है कि वो पूरा का पूरा बुरा इंसान नहीं था। अब इस बारे में हम देखते हैं लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। हाउ डिड हरी सिंग्स कैरेक्टर चेंज ड्यूरिंग द स्टोरी? तो आप इस लाइन पे काम कर सकते हो। पहले उसके बिफोर के बारे में बताओ, फिर टर्निंग पॉइंट जो आया उसके बारे में बताओ और फिर उसके बाद उसमें क्या बदलाव आए। तो इस पूरे को कंपाइल करके आप एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। Message and values. How does Ruskin Bond show that kindness and trust can transform a person?
कि देखो बोलने से कुछ असर नहीं होता है। अनिल के एक्शन थे भई, वो काइंड था, वो ट्रस्टफुल था, डिग्निटी था, सेल्फ रिस्पेक्ट देता था, ह्यूमिलिएट नहीं करता था, गुस्सा नहीं करता था। और हरि का रिस्पॉन्स उसको देख-देख के अंदर ही अंदर, ये कितना भला इंसान है भई, कितना ट्रस्ट करता है मेरे ऊपर। तो उसके अंदर परिवर्तन होता चला गया, जो हरि को पता ही नहीं चल रहा था। अंत में पता चला जब वो पैसे वापस करने के लिए बाध्य हो गया, तब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो ये मैसेज हमको मिलता है कि अगर हम किसी से काइंड होते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसको अच्छा इंसान, सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसके अंदर एक अच्छा परिवर्तन आता है। तो ये मैसेज हमको मिलता है। एजुकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई डज़ हरी बिगिन टू वैल्यू एजुकेशन मोर दैन द स्टोलन मनी? अब हरी के पास 2 पक्ष थे, एक था उसके ₹600 और दूसरा उसके पास एजुकेशन था। वो चोरी के एक्साइटमेंट में एक बार भूल गया कि मेरे पास कि पैसे की वैल्यू कम है। वो एक्साइटमेंट में भूल गया, लेकिन जब वो रियलाइज़ किया बाद में, तब उसको पता चला अरे ₹600 तो कुछ भी नहीं है, जो मुझे मिल रहा था। मुझे एक लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, मुझे एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी मिल रही थी, मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रहा था, मेरे को एक सोसाइटी में पोज़ीशन मिल रहा था। तो जब उसने रिफ्लेक्ट किया तो उसको पता चला कि नहीं, चुराए हुए पैसे की वैल्यू बहुत कम है। तो ये एजुकेशन के उसके तरफ ध्यान गया। अब टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जस्टिफाई द टाइटल द थीफ स्टोरी। आपको क्यों लगता है कि थीफ स्टोरी सही टाइटल है? तो आप उसका लिटरल मीनिंग ले सकते हो भई कि ये स्टोरी वाक़ई में एक थीफ की है। उसकी इनर स्टोरी की है, उसके इनर कन्फ्यूजन की है, इनर कॉन्फ्लिक्ट की है, रिफ्लेक्शन की है, चॉइसेस की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है ना? तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब उसको कंपाइल करोगे एक आंसर की तरफ तो हम प्रूव कर देते हैं कि भई टाइटल क्यों इम्पोर्टेंट है। राइट? अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कैसे आपको पता करें कि आंसर को कैसे लिखना है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो मेन आइडिया को डायरेक्टली लिखिए, है ना? उसके बाद वो आइडिया को आप स्टोरी के साथ रिलेट कीजिए, एग्ज़ाम्पल दीजिए, एनालाइज़ कीजिए और अंत में कंक्लूड करिए कि हाँ, दिस रिवील्स दैट, है ना? दिस रिवील्स दैट, दिस हाइलाइट्स दैट कि काइंडनेस एंड डिग्निटी, तो दिस काइंडनेस एंड डिग्निटी हाइलाइट्स दैट, है ना? द एक्शन ऑफ अनिल हाइलाइट्स दैट, दिस सजेस्ट दैट। ऐसे करके आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ डज़ जैसे हाउ डज़ काइंडनेस एंड डिग्निटी हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनिल? तो आप काइंडनेस एंड डिग्निटी का आप पूरा पॉइंट लिखोगे कि अनिल कैसे काइंड था, कैसे उसको ट्रीट करता था, फिर उसको एविडेंस स्टोरी से लेके दोगे और अंत में कैसे इंक्लूड करोगे कंक्लूड करोगे, दिस रिवील्स दैट काइंडनेस एंड डिग्निटी वेर द श्योर वेपन्स, श्योर टूल्स टू हेल्प ट्रांसफॉर्म अ पर्सन। चाहे वो आदमी कितना भी बुरा हो, हम अपने बर्ताव से उसको ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। सो दिस सजेस्ट दैट, दिस शोज़ दैट। तो इस तरह से आप वो जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो, तो आंसर पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो एक फुलफिलिंग फ़ील आता है। एग्ज़ामिनर आपके आंसर को पढ़ेगा, तो पूरे-पूरे मार्क्स उसको देने ही पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है आपका, पहले पॉइंट को क्लियरली मेंशन करो, फिर उसका एविडेंस चैप्टर से लो, एनालाइज़ कराओ उसको अपने आंसर में और फिर उसको कंक्लूड कराओ कि हाँ, दिस रिवील्स दैट द डैश डैश व्हाटएवर यू वांट टू राइट एज़ पर द क्वेश्चन। तो चलिए हम अपने पीपीटी के आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं कि 10 सेकंड मेमोरी ट्रिक हम देखते हैं कि अनिल उसको ट्रस्ट करता है और फिर वो ट्रस्टिंग के बाद भी उसके अंदर का चोर जाग जाता है तो वो स्टील करता है, फिर उसको गिल्ट में आ जाता है, फिर वो पैसे वापस करता है, फिर उसको लर्निंग अच्छी लगती है, वो समझ जाता है कि एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी है और ये शॉर्टकट्स को छोड़ देता है और उसके अंदर फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो ये था कहानी का पूरा-पूरा एक बेसिक आइडिया जो मैंने आपको इस पावर पॉइंट से देने का कोशिश किया है। और प्लॉट देखिए, वन साइड रिविज़न प्लॉट क्या था कि वो मीट करते हैं, हरी एंड अनिल मीट एंड दे स्टार्ट वर्किंग और वो ट्रस्ट डेवलप कर लेता है, लर्न करता है नंबर्स एंड नेम्स, फिर वो चोरी करता है, गिल्ट में आता है, वापस पैसे करता है, फिर उसके अंदर परिवर्तन आता है। हरी क्या है? हरी एक क्लेवर इंसान है, हंग्री है, पुअर है, थीफ है, गिल्ट है, मतलब गिल्टी फ़ील करता है और इसके अंदर अ, अच्छाई वापस आने लगती है। अनिल क्या है? अनिल सिंपल है, काइंड है, ट्रस्टिंग है, फॉरगिविंग है और वो हरी को एजुकेशनली इन्फ्लुएंस कराता है कि देख, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में। थीम्स क्या-क्या हैं? थीम्स हैं काइंडनेस, ट्रस्ट, एजुकेशन, ह्यूमैनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
ये थीम्स हैं। कोई भी अगर थीम वाले क्वेश्चन आए तो ये सारे वर्ड्स आप लिखोगे और इसको एक्सप्लेन करोगे एक्शन चैप्टर से रिलेट होकर, तो आपके मार्क्स आ सकते हैं पूरे के पूरे। मॉरल क्या मिलती है कि डिग्निटी प्लस ट्रस्ट प्लस एजुकेशन कैन हेल्प अ पर्सन चूज अ बेटर पाथ। हरि ने गलत रास्ता छोड़ के एक सही रास्ता अपनाया। डिग्निटी किसने दी? ट्रस्ट किसने किया? एजुकेशन का आईना किसने दिखाया? अनिल ने दिखाया। तो हम सबको अनिल बनना है अपने लाइफ में। अगर हम किसी न किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। राइट। एंड एग्जाम में यूज एविडेंस, मतलब चैप्टर से आप एविडेंस ला के अपना पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए। डिग्निटी एक्सप्लेन कीजिए एविडेंस से, चैप्टर के थीम से, स्टोरी से। अवॉइड फुल रिटेलिंग, मतलब पूरा कहानी मत बोलने लगे, पूरा समरी मत बोलने लगे। आपसे पूछा है कि काइंडनेस एंड डिग्निटी कैसे हरि को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये मत बोलने लगे कि वो मैंने मिले थे, फिर वो काम करने लगा, फिर कुक किया, फिर उसने चोरी करी। ये सब मत बोलिए, ये बोलिए कि कैसे वो उसको डिग्निटी की तरह ट्रीट करता था, कैसे उसको इज़्ज़त देता था, कैसे उस पे शाउट नहीं करता था, कैसे उसको फ़ॉरगिव कर देता था। तो वो सारी चीज़ें बोलिए। डोंट गिव द समरी, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके हिसाब से अपने आप एनालाइज़ कीजिए और कंपाइल कीजिए आंसर को। डोंट रिटेल द फुल स्टोरी प्लीज़, राइट? ये सब अगर आप फ़ॉलो करेंगे ना, तो कोई कारण नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना है। अगर आप कहानी को समझ चुके हैं तो यहाँ पर पॉज़ कीजिए, है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज़ कीजिए और क्वेश्चन को आंसर कीजिए। व्हाई इज़ अनिल साइलेंस आफ्टर द थेफ्ट मोर पावरफुल देन पनिशमेंट? हमने पनिशमेंट पे ज़्यादा, तुमने गलती की तुमको पनिशमेंट मिलेगा। हरि भी बहुत सारी गलतियाँ किया लेकिन अनिल ने पनिशमेंट नहीं दिया। फॉरगिवनेस था उसके पास, है ना? काइंडनेस था, डिग्निटी था। तो इस समय में बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं कि अगर हम अपने लाइफ में भी इसको ला सकें तो बहुत परिवर्तन अपने आसपास के लोगों में ला सकते हैं। हाउ डज़ द स्टोरी प्रूव दैट हैरी इज़ कैपेबल ऑफ चेंज? हैरी के अंदर अच्छाई थी, सर्कमस्टेंसेस थे कि वो उसको चोर बना दिए, बट हैरी के अंदर अच्छाई छुपी हुई थी। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन हैरीज़ डिसीजन, इससे बड़ा सबूत और हो नहीं सकता कि वो पैसे चुरा के भाग चुका था, लेकिन वो ट्रेन चढ़ नहीं पाया क्योंकि अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा उसको बोलने लगी कि अरे नहीं, ये थोड़े से पैसे मुझे कितने दिन काम आएँगे, लेकिन अगर मैं पढ़ लिख ले गया, तो मेरी पूरी ज़िंदगी सँवर जाएगी। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ी है। तो आपको पहले समझाना है, फिर हरि का जो परिवर्तन है, जो उसका डिसीज़न है, उसको समझाना है एंड दिस शोज़ दैट, ऐसे करके अपने आंसर को कंप्लीट करना है। Justify the statement. The real victory in the story is not the recovery of 600, but the recovery of Hari's conscience. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये बता रहा है कि अनिल का अगर पैसे चले जाते ना तो वो उतना उसको फील होता, दुख होता, लेकिन इसलिए नहीं होता कि 600 रुपए चले गए, इसलिए होता कि मैंने जिस पे भरोसा किया वो मुझे धोखा दे के चला गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 600 रुपए वापस आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हरि की कॉन्शियस वापस आए, हरि का ज़मीर जाग गया कि गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो हरि जब वापस आया और उसने अपनी गलती सुधार ली, तो दिस शोज़ दैट द रिकवरी ऑफ हरिस कॉन्शियस। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, अपने आंसर को कंपाइल अच्छे से करना है और आंसर एग्ज़ामिनर के सामने रखना है। इससे आपके जो मार्क्स होंगे ना बेहतरीन होंगे। सो चलिए हाँ, अपने लास्ट लाइन में पहुँच चुके हैं बच्चों। सो क्या समझ में आता है कि अ थीफ may steal money, but trust can help him find the way back. मतलब एक चोर चोरी तो कर सकता है, लेकिन आपने भरोसा किया उस पे, काइंडनेस दिखाया, फॉरगिवनेस दिखाया, वो विश्वास जो आपने किया, वो उसको चोरी के रास्ते से भी वापस ला सकता है। तो चलिए अगर ये आप ये वीडियो आपको हेल्प किया आपको स्टोरी को समझाने में, क्वेश्चन आंसर्स, थीम और मॉरल्स को समझने के लिए, तो बिल्कुल इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। श्योरली विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।